हेलो कन्या राशि, आज आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। ओके। और साथ में यहाँ पे नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेंगे। न्यू लव के लिए देख रहे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और मैरिड है आप तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैसेजेस यहाँ रहेंगे। जनरल प्रिडिक्ट है, इस बात को याद रखना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। अगर आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से कन्या राशि वाले हैं तो आप भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके। थोड़ा सा और जानकारी जुटाएंगे आप कन्या राशि। बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर आपने काम कर लिया है, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा और। यस। और इस टाइम पे आप जो नॉलेजेस जुटा रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे आपके। ये कार्ड्स इतने जंप क्यों हो रहे हैं, आई डोंट नो। देखते हैं अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ को मीन्स रीयूनियन का स्टैंप लगाएंगे। अगर बहुत लंबे समय से अपने पार्टनर को परख रहे थे आप, क्योंकि आप खुद भी नहीं रह पा रहे थे, कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी की एनर्जी थी, तो उसको भी खत्म करते नजर आ रहे हैं आप। बहुत कुछ पता भी चलेगा आपको, अपने बारे में भी, अपने पार्टनर के बारे में भी, और इस कनेक्शन के बारे में भी। शायद जो बातें आप नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, वो सारी चीज़ें। कोई तो आपसे लंबी दूरी तय करके मिलने आ रहा है भाई, एक शहर से दूसरे शहर, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आज की रीडिंग देख के ऐसा लग रहा है ज़्यादातर ही उनके लिए है मैसेजेस जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन में है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आप पहले जैसे ना रिश्ते में आपका इंटरेस्ट नहीं है। ओके। जिस तरीके से ये पहले रूठ जाते थे, आप मनाते थे, तो कहीं ना कहीं अब वो बात नहीं है। ये शायद किसी से बात भी कर रहे हैं कि पहले तो ये मेरे बिना रह भी नहीं पाता था, अगर मैं बात नहीं करती थी तो ये दूसरे नंबरों से ट्राई करता था। ओके। किसी न किसी फ्रेंड के थ्रू से मैसेजेस ले लेता था, पहुंचा देता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। इनको ऐसा लगता है आपकी तरफ से, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी ईगो वाली एनर्जी इनको दिखती है। आपके पेरेंट जो पार्टनर की फीलिंग्स है ना, ये भी है कि एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप, कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन आप इनको हमेशा दर्द देते हैं। यस। अपने किसी आदतों की वजह से। इस वजह से भी ये दूर जाते दिख रहे हैं मेरे को आपसे। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इनके फ्रेंड्स इन्हें समझा रहे हैं कि को डिपेंडेंसी की एनर्जी अब तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इनको महसूस होता है कि अनकंडीशनल लव है मेरा, ठीक है, हम चाहे मिले या ना मिले, तुम मुझ में हो और मुझ में तुम हो। एक ऐसी तरीके का क्लोजर भी मिल सकता है आपको। किसी किसी के लिए तो रहेगा कि ये बता देंगे, जरूरी नहीं है कि सेम लाइंस ही आपको बोले, लेकिन इस तरीके की बात ऐसे बोलेंगे कि आई एम इन यू एंड यू आर इन मी।
हम्म, किसी किसी कन्या राशि वाले के पार्टनर की भी शादी देख रही हूँ, कहीं और फिक्स हो जा रही है। और आपके साथ मीन्स रिश्ता कहीं ना कहीं साइड होते नज़र आ रहा है मेरे को। कि चाहे मैं किसी और की हो जाऊं, लेकिन तुम हमेशा मेरे जीवन का और मेरा एक हिस्सा रहोगे। अगर मैरिड लाइफ के लिए कहूँ मैं, मैरिड लाइफ में बहुत बहुत खुशनुमा वातावरण रहेगा इन दिनों। ओके, आज की तो पूरी वर्गो राशि की रीडिंग ही मुझे नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों की ज़्यादा लग रही है। मैरिज वालों के लिए भी एक छोटा सा ही मैसेज आया है कि अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहे हैं आप मेरे को। वर्गोस जो होते हैं अधिकतर होते हैं नॉन एक्सप्रेसिव। ओके, स्टेबिलिटी, किसी तरीके का स्टेबिलिटी, प्रॉमिस, कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ मैं। अगर मैरिज की कमिटमेंट आप दे रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि मैरिज फिक्स भी हो रही है आपकी। ओके, अब यहाँ पे जिनके बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स कहीं ना कहीं ऐसी है कि ये अगर इन एंड आउट करते हैं ना, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप है। क्योंकि जब मुश्किल आती है ना, जब प्रॉब्लम्स बहुत आती है, तो ये छोड़ देते हैं उन चीज़ों को, उस पर ज़्यादा माथा नहीं मारते अपना। मीन्स कि इमोशंस को ओवरवेल्म नहीं, बिल्कुल नहीं होने देते। यस, यहाँ पे अगर आप किसी और रिलीजन या कास्ट वाले से भी डील कर रहे हैं, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप को शायद कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो इन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन तो दे दिया। क्यों दे दिया? आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। इतनी मुश्किल हो गई है कि ये धोखा आपको भी नहीं देना चाहते, धोखा अपने परिवार को भी नहीं देना चाहते। ठीक है, अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं तो उस पार्टनर के साथ भी रहना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब इनसे एक, जिसे कहते हैं ना, एक पुख्ता डिसीजन मांगने के लिए कह रहे हैं, या तो वो या तो मैं। ओके, कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दी है, क्योंकि ये एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और ये भाग रहे हैं परिस्थिति से। तो अब आपको धीरे धीरे जो आपका गुस्सा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में आ गए हैं। ओके, ईगो में आ गए हैं। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ कन्या राशि वाले के पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की वजह से शायद शहर ही चेंज कर रहे हैं। यस, किसी एक रीज़न की वजह से आपके पार्टनर या फिर आप शहर चेंज करते दिख रहे हैं मेरे को। और मे भी किसी किसी के लिए ये भी है कि करियर की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली है, आप एक क्रॉस रोड्स पे आके खड़े हो गए थे, आपने अपने पार्टनर को बोला कि भाई जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन ले लो, अदरवाइज मैं तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए दूर जा रहे, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे सही से डिसीजन बनाते नहीं दिख रहे हैं। एक और मैसेज है कि अभी के लिए इनको लगता है ये सब चीज़ें यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। वहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा है कि अनकंडीशनल लव है आप दोनों के बीच में। इन्हें भी पता है आप इन्हें कितना प्यार करते हैं, आपको भी पता है ये आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ आदतों के चलते ये आपसे दूरी बना रहे हैं। अब वो आदतें इनकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, कि एक साथ ना बहुत सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, और आपके सामने ये सारी बातें ना खुल जाए, इस वजह से भी ये दूरी बना रहे हैं कि मुझे उसके सामने, अपने वर्गोस के सामने तो कमज़ोर नहीं पड़ना है।
उसे ये नहीं दिखा देना है कि मैं उस पर अब बहुत ज़्यादा आश्रित हो गई हूँ या हो गया हूँ। आपके लिए कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, चलिए अब देखते हैं टैरो से। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है वर्गोस, बिल्कुल भी नहीं। आने वाला समय आपके फेवर में आने वाला है, इसीलिए बिना सोचे समझे बिल्कुल भी डिसीजन नहीं बनाना है। आपकी तरफ से के कार्ड बातों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं, अपने काम करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अपनी ही लड़ाई अपने आप से, खुद की लड़ाई चल रही है आपकी खुद से। किसी का आपकी तरफ एक छोटा सा कम्युनिकेशन आते हुए देख रही हूँ मैं। सोच बना रहे हैं आपकी तरफ आने का, एक छोटी सी बातचीत करने की हिम्मत जुटाने की सोच रहे हैं। वहीं आपकी एनर्जीज थोड़ी सी होल्डिंग वाली दिख रही है मेरे को। एंगर को भी कंट्रोल करते दिख रहे हैं आप मेरे को। आपको लग रहा है ना चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही, अब मैं क्या करूं ना करूं, पार्टनर की तरफ जाऊं या ना जाऊं, सोच रहे हैं। रातों की नींद भी खराब हुई पड़ी है, दिन भर काम करते रहते हैं, करियर की तरफ बहुत ज़्यादा खुद को झकझोर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई की तरफ झकझोर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लव मैटर है ना उसको आप नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ब्रेक बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो छोड़ के चली गई तो वो भूल गई तो वाकई में ही मुझे, ठीक है। उसे तो मैं बताया नहीं कि मैं इसीलिए उससे दूर हूँ। तो कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। वहीं दूसरा मैसेज यही है कि सारा दिन खुद को काम में बिजी रखना, ओके। और भी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, और भी लाइफ में कोर्सेज करना, और भी खुद को जिसे कहते हैं ना हाई पे लेके जाना। और ये साल तो है भी, आप हाईएस्ट को छुएंगे, ठीक है ना। तो इस एनर्जी से निकलिए, मत रोकिए अपने लाइफ को बिल्कुल भी किसी भी वजह से। अगर ये टाइम पीरियड चल रहा है ना कि कुछ चीज़ें समय ले रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 4 का नंबर है, यहाँ पर भी 4 का नंबर है, यहाँ पर भी 4 का नंबर है, ठीक है। और लास्ट में है यहाँ पे इसका कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, आपको कोई अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन वो अच्छा रिजल्ट, ये बात को भी रिमार्क करके रखिए, तभी होगा जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे। सोचने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है आपके लिए लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं देखते हैं। एक न्यू लव, न्यू ऑफर, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है। तो मैं देख रही हूँ एक इमोशनल कम्युनिकेशन आपकी तरफ फ्रेंड के थ्रू भिजवाया जाएगा या फिर खुद ही लिया जाएगा। डेविल की एनर्जी, फिर से कोडिपेंडेंसी की एनर्जी आई है यहाँ पे। अगर आपकी तरफ से है ये वर्गोस, तो आपको कहा जा रहा है कि निकलिए इस कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से एंड अपनी वर्थ को समझिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ओके। अगर अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, अपने आप को वरीयता नहीं देंगे, अपने इर्द गिर्द एक हेल्दी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करेंगे, तो चीज़ें आपकी तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगी, ब्लॉकेजेस और बढ़ती चली जाएंगी। एक न्यू लव आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ मैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला कोई, या फिर बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली। आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर आपके लाइफ में कोई एक्स हो गया है, न्यू की तरफ आप देख रहे हैं, या कोई न्यू आपके लिए शादी का प्रपोजल आ रहा है, अरेंज मैरिज में ही सही, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगी। मीन्स कि आपका जो ये पार्टनर होगा या होगी ना, आपको
कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला या चलने वाली होगी। अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, उधर सोच विचार बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोच विचार बना रहे हैं तो आपके पार्टनर मुझे एक छोटा सा इमोशनल कम्युनिकेशन, मैं नहीं कह रही कि बहुत प्यार भरी बातें कहेंगे, लेकिन हाँ उसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा कि ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आपके साथ रहने के इच्छुक है। ओके, कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए है कि आपने ना चीज़ों को रोक दिया है। आप हर चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। आप कहीं ना एक कदम आगे बढ़ाते हैं लेट गो करने का, फिर से चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने का, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं फिर से वही पुरानी यादों में, पुरानी बातों में चले जाते हैं। ये तब भी होगा जब आप किसी पुराने रिश्ते को रिन्यू कर रहे हैं, ये तब भी होगा कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, किसी और के साथ है। बहुत ज़्यादा चुपचाप ऑब्जर्व करते दिख रहे हैं मेरे को। अगर आपकी तरफ आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं ना, ठीक है, तो अभी आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, पुरानी बीती बातों को भी सोच रहे हैं, और इस टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ के फिर डिसीज़न बनाएंगे। तो ये हैंगमैन में नेगेटिव तरफ तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ आप इस वजह से ये हैंगमैन ये दिखा रहा है कि अब आप जो डिसीजंस बनाएंगे ना, तो हो सकता है बेशक थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आपकी ये धारणा रहेगी कि थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ऐसा डिसीजन लूँगा या लूँगी जो इस रिश्ते के लिए अच्छा होगा, मेरे अच्छे के लिए होगा, क्योंकि सेल्फ वर्थ पे फोकस है, जो कि अच्छी चीज़ है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस टाइम पे ईगोइस्टिक बहुत लगेगी। अगर ये हैंगमैन वाली बात आपसे रेजोनेट कर रही है तो उनके लिए है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ईगो नज़र आएगा कि भाई इतना समय लगा रहा है, चलो पहले मैंने ख़राब की थी चीज़ें, अब तो मैं सही कर रही हूँ ना, अब तो जैसा वो चाहता था तब वैसा ही कर रही हूँ मैं। ओके, तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बोलिए कि थोड़ा सा समय लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 12, 3, 15, 6। कुछ कन्या राशि वालों के लिए ये भी है कि आपके पार्टनर इसलिए भी आपसे दूर है क्योंकि आप अल्कोहल या स्मोकिंग के एडिक्टेड हैं। यही कारण है कि आपके पार्टनर आपसे दूर है, क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं है। दिस लव इज़ क्रेजी। लव मैसेजेस, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, कि जो आपके मन के लिए, दिल के लिए अच्छा है वही कीजिए। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू इट, आई डोंट डिजर्व इट। आपका बेरुखीपन इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ये यही सोचते हैं कि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता। वहीं पे दूसरा मैसेज एक और आ रहा है, लव मैसेज, ये है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, बहुत बेटर डिज़र्व करते हो, और इम्पेशेंट होने के बावजूद भी, आपसे बहुत प्यार होने के बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको वो खुशी नहीं दे पाए, ठीक है ना, जो आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए भी आपसे ये दूर जा रहे हैं। काम इज़ नॉट अ वीकनेस, आपके लिए एडवाइस है कि काम इज़ नॉट अ वीकनेस, लेट गो ऑफ ईगो। ओके, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर सच में वर्गोस आप ईगो में हैं तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा अब रिवेंज और ईगो वाले एनर्जी में आ रहा है, शायद वो आपको भी पता नहीं चल रही है कि एक टाइम पे तूने मुझे परेशान किया था ना, अब तो और तड़प। तो ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है भाई, ठीक है। नाराज़गी वराज़गी ठीक है, लेकिन कभी भी रिवेंज की एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। ओके।